जय हिंद दोस्तों। पिछले 5 वीडियो में हमने ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन पर चर्चा की थी। ये फैमिली पेंशन पर मेरा लास्ट वीडियो है। इसमें हम लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं, मेरा मानना है कि आपसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी पत्नी को फैमिली पेंशन की नॉलेज होनी चाहिए, तो उन्हें इसके बारे में ज़रूर बताना है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं इसे 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन क्या होती है और कब मिलती है। पार्ट 2 में बताऊंगा कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन कितनी होती है, और पार्ट 3 में बताऊंगा कि अगर सैनिक की पत्नी उसकी डेथ के बाद दोबारा शादी कर लेती है तो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन को फैमिली के सदस्यों में किस प्रकार से बांटा जाएगा। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, जो है कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन क्या होती है और कितनी होती है। तो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन उस सैनिक की फैमिली को मिलती है जिसकी डेथ इन 2 कंडीशंस में हुई है। नंबर 1, युद्ध या ऑपरेशंस के दौरान, और या नंबर 2, हालांकि नौकरी के दौरान ऑपरेशंस में सैनिक की डेथ नहीं हुई है लेकिन उसे ऐसी इंजरी हो गई जिसके कारण वो फौजी नौकरी करने के काबिल नहीं रहा और उसे फौज से इनवैलिड आउट कर दिया गया। अगर उस सैनिक की डेथ इनवैलिडमेंट के बाद 7 साल के अंदर हो जाती है तो उसकी फैमिली को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिल जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि सैनिक की डेथ का कारण वही इंजरी होनी चाहिए जो उसे ऑपरेशंस के दौरान हुई थी और जिसके कारण वो इनवैलिड आउट हुआ था। अब ऐसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिनके केस में लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलती है। तो ये उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1, सैनिक की डेथ दूसरे देश के साथ युद्ध में हुई, जैसे कारगिल वॉर में या लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऑपरेशंस में। नंबर 2, टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस में डेथ हुई, जैसे जम्मू कश्मीर में। नंबर 3, सेना को लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी दी गई और लोगों की भीड़ को कंट्रोल करते समय डेथ हो गई। नंबर 4, ऑपरेशनल इलाके में एक्सट्रीम मौसम के कारण, जैसे सियाचिन ग्लेशियर में सर्दी के कारण डेथ हो गई। नंबर 5, बैटल इनॉकुलेशन या ऐसी कोई और ट्रेनिंग चल रही थी जिसमें लाइव एमुनिशन यूज किया जा रहा था और गलती से गोली लगने या बॉम्ब फटने से डेथ हो गई। और अंत में नंबर 6, कोई और ऑपरेशनल ट्रेनिंग जैसे रिवर क्रॉसिंग चल रही थी और नदी में डूबकर डेथ हो गई। तो ये था पार्ट 1 कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन क्या होती है और कब मिलती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले दिनों में सैनिकों और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें शेयर करूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजेगा। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन कितनी होती है। तो पहली बात, तो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन 18,000 रुपए 18,000 रुपीज पर मंथ से कम नहीं हो सकती। तो मान लीजिए एक रिक्रूट की डेथ होती है और उसकी सैलरी के हिसाब से उसकी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन 16,000 रुपए बनती है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली को 18,000 रुपए पेंशन मिलेगी। और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का अमाउंट निर्भर करता है कि वो फैमिली के किस सदस्य को मिल रही है। तो इसके 3 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, सैनिक ने जिसे भी नॉमिनेट किया है, मान लीजिए अपनी पत्नी को, उसे लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलेगी सैनिक की लास्ट ड्रॉन सैलरी का 100%, यानी 100%। 100% का सिंपल अर्थ है कि सैनिक को जितनी लास्ट ड्रॉन सैलरी मिल रही थी उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को उतनी ही फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। तो मान लीजिए हवलदार जर्नैल सिंह की लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 लाख रुपए थी। बेसिक पे, एमएसपी, एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस को मिलाकर तो उसकी फैमिली को 1 लाख रुपए ही लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। और यह पेंशन उस फैमिली के सदस्य, जैसे पत्नी को, उसकी डेथ तक मिलती रहेगी। केस नंबर 2, यह केस होता है अगर सैनिक की पत्नी की डेथ हो गई है। इस स्थिति में लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन उसके बच्चों को मिलेगी और उसका अमाउंट होगा सैनिक की लास्ट ड्रॉन सैलरी का
60% यानी 60%। और कब तक मिलेगी? ये रूल स्पेशल फैमिली पेंशन की तरह ही है। किसी भी बच्चे को पेंशन तब तक मिलेगी जब तक कि वो शादी ना कर ले या कमाना ना शुरू कर दे या उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा ना हो जाए। इनमें से कोई भी कंडीशन पहले आ गई तो बच्चे को फैमिली पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। और केस नंबर 3, ये केस होता है अगर सैनिक का कोई डिसेबल्ड बच्चा है जो अपनी जीविका कमाने में समर्थ नहीं। इस बच्चे को भी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलेगी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 60% यानी 60%। लेकिन फर्क ये है कि डिसेबल्ड बच्चे को पेंशन उसकी डेथ तक मिलती रहेगी। ये सिर्फ तभी बंद होगी अगर वो भविष्य में कमाना शुरू कर देता है, वरना उसकी डेथ तक मिलती रहेगी। तो ये था पार्ट 2 कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन कितनी होती है। अब आते हैं पार्ट 3 पर कि अगर सैनिक की पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तो पेंशन को फैमिली के सदस्यों के बीच कैसे बांटा जाएगा। तो पहली नोट करने वाली बात तो ये है कि अगर सैनिक की पत्नी दूसरी शादी करती है और उसे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रही होती तो वो बंद हो जाती, लेकिन लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन बंद नहीं होती। हालांकि पत्नी का हिस्सा चेंज हो सकता है। मैंने आपको स्पेशल फैमिली पेंशन पर पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट लाइफ अवार्ड और सेकंड लाइफ अवार्ड का क्या अर्थ है। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के केस में भी इनका अर्थ सेम होता है। यानी अगर सैनिक पेंशन के लिए अपनी पत्नी को नॉमिनेट करता है तो पत्नी को मिलने वाली पेंशन को कहते हैं फर्स्ट लाइफ अवार्ड। मान लीजिए पत्नी की डेथ हो जाती है और पेंशन माता पिता को पास ऑन हो जाती है तो उसे कहते हैं सेकेंड लाइफ अवार्ड। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पत्नी की दूसरी शादी के बाद लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की बांट कैसे होगी, इसके 2 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, जबकि फर्स्ट लाइफ अवार्ड पत्नी को था, यानी सैनिक ने पत्नी को पेंशन का पहला वारिस घोषित किया था। और केस नंबर 2, जबकि फर्स्ट लाइफ अवार्ड माता पिता को था, यानी सैनिक ने माता पिता को पेंशन का पहला वारिस घोषित किया था। तो चलिए इन दोनों केसेस पर एक एक करके नजर डालते हैं। इसमें उदाहरण लेते हैं एक ऐसे सैनिक का जिसकी पेंशन के लिए लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 लाख रुपए थी, तो उसकी फैमिली को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलेगी 1 लाख रुपए। तो अब देखते हैं कि केस 1 में लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की बांट कैसे होगी। और केस 1 है जब फर्स्ट लाइफ अवार्ड पत्नी के हक में था। इस केस में अगर दूसरी शादी के बाद पत्नी बच्चों को सपोर्ट करती रहती है तो उसे पूरी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन यानी 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। इसी तरह अगर सैनिक और पत्नी का कोई बच्चा नहीं था तो भी दूसरी शादी के बाद उसे पूरी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन यानी 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। लेकिन अगर बच्चे हैं और पत्नी दूसरी शादी के बाद उन्हें सपोर्ट नहीं करती है तो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन को पत्नी और बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा जाएगा। पत्नी को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन यानी 30% और बच्चों को स्पेशल फैमिली पेंशन यानी 60%, 60%। इसका अर्थ है कि अगर पत्नी बच्चों को सपोर्ट नहीं करती तो उसे 30,000 रुपए 30,000 मिलेंगे और बच्चों को 60,000 रुपए 60,000 रुपीस मिलेंगे। ऐसे केस में जब बच्चे पेंशन के लिए हकदार नहीं रहते तो फिर से पत्नी को पूरे 1 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। बच्चे कब हकदार नहीं रहते? जब या तो उनकी शादी हो जाए या वो कमाना शुरू कर दें या उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो जाए। तो जब सभी बच्चे इन कंडीशंस के कारण पेंशन के हकदार नहीं रहेंगे तो पत्नी को दोबारा से पूरी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन यानी 1 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये था केस 1। अब आते हैं केस 2 पर, और केस 2 है जब फर्स्ट लाइफ अवार्ड माता पिता के हक में था। ये केस थोड़ा टेढ़ा है, इसमें 6 अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। इन 6 स्थितियों को अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने टाइम में इसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की बांट जब पत्नी सैनिक की डेथ के बाद दूसरी शादी कर लेती है। और ये था पार्ट 3। एंड करने से पहले 4 महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में फिर से बता देता हूं। नंबर 1, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन उन सैनिकों की फैमिली को मिलती है जिनकी डेथ युद्ध, ऑपरेशंस या ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान हुई है। नंबर 2, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन होती है सैनिक की लास्ट ड्रॉन सैलरी का 100% यानी 100%, जिसका अर्थ है
ये उतनी ही होती है जितनी उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी। नंबर 3, अगर पत्नी की डेथ के बाद लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन बच्चों को पास ऑन होती है तो वो घटकर लास्ट ड्रॉन सैलरी का 60% 60% हो जाती है। और नंबर 4, मैंने पिछले 2 वीडियो में स्पेशल फैमिली पेंशन पर बहुत से रूल बताए थे। वो सभी रूल लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन पर भी लागू हैं। इनमें से कुछ रूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, फैमिली की परिभाषा और फैमिली के सदस्य कब तक पेंशन के हकदार होते हैं। नंबर 2, फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या है। और नंबर 3, स्पेशल फैमिली पेंशन की तरह लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन भी हालांकि एक ही सदस्य को मिलती है, पर यह होती है पूरी फैमिली के लिए। अगर वो सदस्य फैमिली को सपोर्ट नहीं करता है तो पेंशन को बांटा जा सकता है। उसकी बांट का प्रोसीजर क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वो वीडियो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही फैमिली पेंशन पर यह सीरीज समाप्त होती है। संक्षेप में फैमिली पेंशन के सभी प्रकार और उनके अमाउंट इस प्रकार है। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 30%, 30%, एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 50%, 50%, स्पेशल फैमिली पेंशन 60%, 60% और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन 100%, 100%। मैंने फैमिली पेंशन पर टोटल 6 वीडियो किए हैं। उन 6 वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के अंत में आपकी स्क्रीन पर आएगा। उस पर क्लिक करके आप बाकी 5 वीडियो भी देख सकते हैं। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी फैमिली को किस प्रकार की फैमिली पेंशन ऑथराइज होगी आपकी डेथ के बाद। अगले वीडियो तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।